नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों करोड़ों दुरूद सलाम और उनकी आल पर। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? मैं हूँ उज़मा और आप देख रहे हैं उज़मा फूड डायरीज़। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो है टोमेटो केचप बनाने का तरीका। इसमें जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो मैं आपको बताती हूँ। ये थोड़ा सा साबुत मसाला है, ये बादबान का फूल है और दो जो बड़ी इलायचियाँ हैं और दालचीनी है और ये लौंग है और ज़ीरा है और काली मिर्ची हैं। ये ना 4 जो है क्लोव जो है लहसुन की हैं, जो मैंने ना छील के छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिए हैं। और ये जो है छोटा सा पीस अदरक का है जो मैंने छोटा छोटा चॉप कर लिया है। और ये एक प्याज का आधा हिस्सा जो है वो मैंने छोटा छोटा काट के चॉप किया है। और ये 1.5 किलो टमाटर हैं। जी व्यूअर्स, ये जो साबुत मसाला है इसको ना मोटा मोटा कूट लेना है। जी ये इस शक्ल में ना मैंने मोटा मोटा कूट लिया है। अब एक मलमल का कपड़ा लेना है और इसमें इसकी पोटली बना लेनी है मसाले को पूरे को। बिस्मिल्लाह। ऐसे करके इसकी छोटी सी ऐसे करके गिरा लगा के इसे ये ऐसे करके पोटली बना लेनी है इसकी। अब ये टमाटरों का ऊपर वाला हिस्सा करके ये देखें रेड रेड टमाटर हैं, बड़े खूबसूरत हैं। ये इनको ऐसे ऐसे टुकड़ों में काट लेना है, ऐसे सारे टमाटरों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बड़ा पतला सा उतारना है ये। ये बस इस शेप में मोटे मोटे जितने भी आपने काट के तो इसमें डाल देने हैं। तेजकी ले लेनी है और इसमें 3 टेबलस्पून जो है पानी के डालने हैं। और ये टमाटर आहिस्ता आहिस्ता बीच में डाल देंगे हैं। बिस्मिल्लाह। और ये लहसुन, अदरक और ये प्याज। अब ये इसे 1.25 घंटा तक पकाना है, जब तक ये टमाटर थोड़े से नरम हो जाएंगे तो फिर वो गरम मसाले की ना पोटली इसमें डालनी है। ये अभी ये टमाटर के ना जो टुकड़े हैं अभी अच्छी तरह नहीं गले, अभी ये पकने की स्टेज में है, इसलिए अभी ये नहीं ये हुए। जी व्यूअर्स, ये टमाटर गल गए हैं। अब इसको थोड़ा सा ठंडा करूँगी और फिर इसको ब्लेंड करूँगी मैं। जी व्यूअर्स, ये टमाटरों का पेस्ट हो गया। अब इसमें से ये जो मसाले वाली ये जो है थैली, इसको निकाल दिया है मैंने गुठली। अब आहिस्ता आहिस्ता इसमें जग में डालते जाना है ये।
बिस्मिल्लाह। जी अब ये मैं ना जो केचप है इसको मैं छानने लगी हूँ। अब ये मोटी छाननी के साथ अगर कोई बीज बूज बीच में रह गए तो वो अच्छी तरह बीच में हो जाएंगे, निकल जाएंगे आसानी के साथ। जी भी बस वो थोड़ी सी ना पतली थी, ये थोड़ी सी मोटी है, इस छाननी में से मैं करने लगी हूँ कि कोई अगर बीज रह जाए तो इसमें आ जाएगा। ये देखें, ये इस तरह हो गई है, ऐसे कितनी फाइन लुक आई है इसकी। जी भी बस जी मैंने टमाटर को ब्लेंड कर लिया था और अब ब्लेंड करके इसे मैंने स्टेन कर लिया और इस शक्ल में हो गए हैं ये। अब 1 टीस्पून इसमें सुरख मिर्चों की और 1 टीस्पून नमक की जाएगी इसमें। और 1 बॉल चीनी का इसमें जाएगा। बिस्मिल्लाह रहमान। ये 4 टेबलस्पून मैंने सिरके के डाले हैं इसमें। और ये फिर मसलसल चमचा हिलाते जाना जब तक ये थोड़ी सी गहरी ना हो जाए। ये सिरका इसलिए इसे डालते हैं कि ये इसको अभी अगर आपने 2-3 हफ्तों के लिए रखना है तो उसके लिए ये महफूज करने के लिए सिरका डालते हैं इसे। जी वीवर, जो चीनी और सिरका डाला है, चीनी का पानी निकलता है, इसीलिए ना इसे एक दफ़ा पहले चेक कर लेना है। अगर ये पानी इसमें से निकलता हुआ तो वो सही पकेगी नहीं। जब बिल्कुल पानी इसमें नहीं होगा वो ठीक पकेगी। सा चमचा हिलाते रहना कि केचप जो है वो नीचे ना लगे। इसे पहले ना चेक कर लेना। नहीं, अभी ये ठीक नहीं है, ये पतली है, इसे और पकाएंगे। जी अब काफ़ी हद तक इंशाल्लाह ताला तैयार है। बस थोड़ी सी इसमें कसर है, बस हल्की सी, थोड़ी सी पतली सी है, बस थोड़ा सा और पकाना है, फिर बस ये तैयार है। जी भी बस केचप तैयार हो गई है और इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा करके आप इसमें इसे बोतलों में फिल कर लें और फिर इसे आप इस्तेमाल करें। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में ट्राई करके बताइएगा कि कैसे बनी।